सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फाइनल ईयर एमबीबीएस एसएमसीएच। और आज हम नीट 2026 का जो पेपर आया है उसका लेवल कितना है, टफ हुआ है, इजी हुआ है, मॉडरेट हुआ है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे दूंगा कि पेपर कैसा है। मैंने पेपर को एनालाइज किया है, ठीक है, आज का जो पेपर है उसको, एंड एनालाइज करके काफ़ी कुछ पता चला है। एंड एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कट ऑफ भी उसी से ही डिसाइड होता है। पर अभी मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको जो लेवल है पेपर का उसका वो बताऊंगा पहले, एंड देन विल टॉक अबाउट कट ऑफ। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात है, पेपर इजी हुआ है, मॉडरेट हुआ है या टफ हुआ है, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। बायोलॉजी में इजी क्वेश्चंस आए हैं, ऑलराइट, द क्वेश्चंस वेर इजी टू सॉल्व, और काफ़ी जल्दी मतलब क्वेश्चंस हो जा रहा था। लेकिन जैसे ट्विस्ट 29 क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि इट टेक्स टाइम टू रीड द क्वेश्चंस, एंड अगर आपने एनसीईआरटी का वो एग्जैक्ट लाइन आपको याद नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट और गलत कर दोगे आंसर। तो ऐसा हो सकता है। और 14 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग थे। तो मैच द फॉलोइंग क्या है? मैच द फॉलोइंग हर साल ऐसा होता है कि एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो पूरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लेकिन इस बार काफी सारे मैच द फॉलोइंग थोड़े टफ भी थे। मतलब इट्स नॉट लाइक टफ, थोड़े लेंदी भी थे कि तुम्हें 3 क्वेश्चन तक जाना पड़ रहा है, 2 क्वेश्चन तक जाना पड़ रहा है। सो दैट इज द थिंग। 43 क्वेश्चंस ऑलरेडी तुम देख सकते हो कि मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट से आ गए हैं। दैट मेक्स द बायोलॉजी पेपर मतलब नॉर्मल से थोड़ा लेंदी बन जाता है। जैसे कि नॉर्मली 2024 में, 2023 में, 2025 में जैसे आया था उससे ज़्यादा लेंदी हो जाता है। सो द पेपर वॉज ईजी बट इट वॉज लेंदी। लेंदी का मतलब यही है कि पेपर को सॉल्व करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगा होगा। इट वुड हैव टेकन यू 50 मिनट्स टू 55 मिनट्स, 1 आवर टू सॉल्व द पेपर, जहाँ पे बायोलॉजी हम 40 टू 45 मिनट्स में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखो केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं। द केमिस्ट्री पेपर वाज ए लिटिल बिट हायर देन द 2025 का, नीट का 2025 का लेवल का पेपर से ज़्यादा हाई था, मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज क्वेश्चंस के जो मतलब दिस वर गुड क्वेश्चंस, ऑलराइट, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा है। आपको केमिस्ट्री का पेपर, मैंने कुछ लोगों से बात किया है, केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 55 मिनट से लेकर 1 आवर तक लग चुका है उन लोगों को। देखो टॉपर को हमेशा कम टाइम ही लगेगा, लेकिन जो आप बोल सकते हो कि मॉडरेट टू टॉपर है, दे डिसाइड द कट ऑफ, राइट। सो उन्हें मतलब 50 मिनट से लेकर 1 आवर तक लगा था। सो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो कैलकुलेशंस आया था, ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस आता है, तो कैलकुलेशंस थोड़े डिफिकल्ट थे, पॉइंट में भी जा रहे थे, आपको लाइक डेसिमल पॉइंट्स में जाके खुद निकालना पड़ता था। ये हर साल होता है मुझे पता है, लेकिन इस साल का थोड़ा ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी और टफ था। इनऑर्गेनिक जो था वो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक हर साल एनसीईआरटी से ही रहता है, अरेंज द फॉलोइंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब था। इनऑर्गेनिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एनसीईआरटी में, वो हर साल एनसीईआरटी से रहता है और इस साल भी एनसीईआरटी से ही रहा, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक वॉज स्लाइटली ट्रिकी, आप बोल सकते हो, थोड़ा सा टफ था नॉर्मल, मतलब लास्ट ईयर के पेपर से, और टाइम कंज्यूमिंग था। एंड फिजिकल जो है, फिजिकल में काफ़ी सारे कैलकुलेशंस थे। सो कैलकुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि इट टेक्स, मतलब ये तुम्हारा जो फिजिक्स का जो टाइम है, जिस टाइम में तुम फिजिक्स मतलब सॉल्व करना चाहते हो, वो वाला टाइम खींच के लेकर चला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स का पेपर इजी था, इट वाज इजियर देन नीट 2025। मतलब नीट 2025 में जैसे लेंदी क्वेश्चंस आए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे। द क्वेश्चंस वो यार मीडियम, आप बोल सकते हो एवरेज मीडियम क्वेश्चंस थे, पर दे वर मॉडरेटली टफ क्वेश्चंस। तो देखो केमिस्ट्री में आपको 50 मिनट से 1 आवर लग गया, बायो में आपको 50 से 55 मिनट्स लग गया। इससे क्या होता है कि फिजिक्स के लिए आपको 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 5 मिनट ही मिलता है। सो आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, बट फिर भी तुम्हारा जो केमिस्ट्री और बायो में जो टाइम खा लिया है, उसकी वजह से तुम फिजिक्स का पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हो। सो ये वाला पेपर जो था ना, दिस वॉज नॉट अबाउट सॉल्विंग, इट वॉज अबाउट क्या बोल सकते हो, एक्यूरेसी। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व मतलब करेक्ट कर पाए हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रेदर देन सॉल्विंग ऑल द 720 क्वेश्चन। तो अगर आपने 720 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, देन डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने लाइक यू हैव डन, अगर आपका 20 क्वेश्चन भी छूट रहा है, 30 क्वेश्चन भी छूट रहा है, लेकिन जो आपने किया है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, उसमें करेक्ट ज़्यादा है, देन यू हैव ए चांस ऑफ सिलेक्शन, ऑलराइट। अब देखो ओवरऑल पेपर में बोलूँगा, इट वॉज ए मॉडरेट पेपर, ईजी पेपर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ईजी, मॉडरेट, टफ, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स के हिसाब से इट वॉज ए मॉडरेट पेपर। और कट ऑफ जो है, कट ऑफ में अभी जो कट ऑफ है, हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, देखो लास्ट ईयर आसाम में लास्ट राउंड तक आप बोल सकते हो कि जनरल के लिए 477 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 476, ओबीसी के लिए 396, एससी के लिए 390, एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स के लिए 363 और 304। ये इसीलिए गया था क्योंकि जनरल और ईडब्ल्यूएस में मतलब 480 तक गया था। उसके बाद थोड़ा कम हो गया बिकॉज एक और मेडिकल कॉलेज इंक्लूड हुआ था, एसिक बेलतोला गुवाहाटी में, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा और कम हो गया। और ओबीसी, एनसीएल और एसटी प्लेन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस साल ये जो कट ऑफ है ना, इसके थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है मेरे हिसाब से, +20 +30 मार्क्स आप पकड़ के चलो। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कट ऑफ कितना जाएगा, पर यही पकड़ के चलो। बीडीएस का भी आप देख सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। पर
जो कट ऑफ है अभी मैं BDS का नहीं बताऊंगा, MBBS का मैं बोल रहा हूँ कि जो +20 से लेकर +30 मार्क्स मुझे लगता है कि ज़्यादा जा सकता है। अभी मैंने पूरा एनालाइज नहीं किया है, पूरा एनालाइज तभी करते हैं जब लाइक आप बोल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको पता चलेगा। सो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना नहीं। अभी मैं कट ऑफ कितना जाएगा इस साल उसका प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।